कोई? सर्वलक्षण संपन्नो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, वाल्मीकि महर्षि करें, सर्वलक्षण संपन्नो, राम जी सर्वलक्षण संपन्न है, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, असंख्य कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी हैं, उनसे बड़ा सुपात्र कोई हो नहीं सकता। और उन राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। राम जी ने विभीषण के कहने से समुद्र की शरणागति ले ली। राम जी की पात्रता में तो कसर नहीं है, पर राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। 3 दिन तक भूखे प्यासे कुशासन पर राम जी बैठे रहे और समुद्र वैसे ही गरजता रहा। तनिक भी उसको ये नहीं आया कि प्रभु इतने दुखी हैं, अन्न जल त्याग के बैठे हैं। कुछ तो समझता। क्या समुद्र यह नहीं जानता कि मैं प्रभु की कुक्षी हूं? भगवान की कोख है समुद्र, 7 समुद्र भगवान की कोख में समाये हुए हैं। श्री राम तत्व को समुद्र नहीं जानता क्या? पर राम जी तो विभीषण का मंत्र मान करके बैठे हैं। कुल गुरु है, कुल गुरु माने कुल पूज्य है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज सगर महाराज के पुत्रों के द्वारा खोद करके बनाया गया है। इसलिए कुल गुरु माने कुल पूज्य है, आपके पुरखों ने इसको बनाया है, इसलिए इसकी पूजा आपको करनी चाहिए, इसकी शरण लेनी चाहिए। राम जी ने कहा हाँ ठीक है। और शरणागति के समय लक्ष्मण जी ने टोका लगा दिया। अरे बोले महाराज आप भी सबकी बातों में आ जाते हैं, बहुत सीधे साधे हैं आप। सोखिए सिंधु, समुद्र को सोख लो, करिए मन रोसा। ये धनुष बाण की प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके और दंडोत करके कुशासन पर बैठ जाना, ये हमको अच्छा नहीं लगता। राम जी क्या बोले? ऐसे ही करब, क्या बोले? ऐसे ही करब धरो मन धीरा, मन में धैर्य रखो, ऐसे ही करे। बस यहीं से शरणागति विफल हो गई। बड़ी बारीक बात है। हमें शरण में ले लो, 2 दिन 3 दिन की मोहलत है, और नहीं तो तुम्हारी खबर तो हम ले ही लेंगे। तो बोलो ऐसा व्यक्ति शरण में जाने के योग्य है? राम जी ने कहा देख लेते हैं, 2 4 6 दिन देख लेते, कोई बात नहीं, जल्दी थोड़ी अपने को। फिर नहीं मानेगा तो फिर मनवाना तो हमको आता है। इसलिए राम जी की शरणागति सफल नहीं हुई। हम ये न कहें कि ठाकुर, पर हम तो तुम्हें अपना मान चुके हैं। ये है शरणागति। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। इसके बाद भी यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन गोपाल के हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। राम जी को अनन्य गति नहीं थी राम जी को कि हे समुद्र आप ही एकमात्र मेरी गति हैं, आप कृपा करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नहीं तो अंत में हुआ क्या? विनय न मानत जलधि जड़,
जिसकी शरण में गए उसी को जड़ कह रहे हैं। विनय विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप, तब भय बिन होय न प्रीत। और फिर जिसकी शरण में राम जी त्राहि त्राहि कर रहे थे, खुद ही त्राहि त्राहि करते भय आ गया। ये भी राम जी की लीला है। समुद्र की शरण लेकर भगवान ने बता दिया, मेरे जैसा सुपात्र यदि शरण गति भी सफल नहीं होगी, फिर ऐसा कौन सा जीव है जो शरण के प्रति श्रद्धा और विश्वास में कमी रखता हुआ उसकी शरणागति सफल हो जाए। भैया जी, हम लोगों की भारी दुर्दशा है, भगवान की शरणागति में विश्वास ही नहीं है। विपत्ति आ जाए तो पुलिस की शरणागति में विश्वास है, बीमारी हो जाए तो डॉक्टर की शरणागति में विश्वास है, पैसे की कमी आ जाए तो धनी मानियों की शरणागति में विश्वास है, पर हरि गुरु संतों की शरणागति में हमारा विश्वास नहीं है। सारा खेल विश्वास है। नाई पर जितना विश्वास करते हो उतना भी गुरु पर विश्वास करते हो क्या? ये छुरा लेकर के नाई ऐसे मुंह कर देता है, ऐसे मुंह कर देता है, और कहीं उसकी बुद्धि बिगड़ जाए, नार पे छुरी चला दे तो कुछ भी कर सकता है। आप ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, नाई पर विश्वास करते हैं। हवाई जहाज में बैठते हो, विश्वास करके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? और ऊपर ही कुछ गड़बड़ हो जाए तो? विश्वास के बिना जीवन नहीं है। पर संसार में सर्वत्र मनुष्य हरि गुरु संतों के चरणों में, वहां सदा संदेह में जीता है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं तो पता नहीं, भटकते रहो। जब तक यह नहीं होगा मेरी रावरे ही गति है, आप ही एकमात्र मेरी गति है, आपको छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है, तब तक शरणागति सफल नहीं होगी। अनन्य गति को होना चाहिए शरणागति, दूसरी गति नहीं। मेरे रावरे ही गति है रघुपति।